नारियल पानी एक ऐसा पेय पदार्थ है जो हम रेगुलर बेस पे लेते हैं। बहुत सारे लोग डेली भी पीते हैं, बहुत सारे जो कोस्टल एरियाज में पीते हैं उनका तो स्टेपल पार्ट ऑफ डाइट में रहता है। नारियल पानी के बारे में काफ़ी लोगों में जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि खासकर हार्ट पेशेंट्स के लिए लेना चाहिए कि नहीं। बीमार होने के बाद खासकर लोगों को लगता है कि यार पेशेंट को क्या दिया जाए हेल्थ ड्रिंक के हिसाब से या जूसेस के हिसाब से, तो नारियल पानी एक सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव या इजी ऑप्शन लोगों को नज़र आता है। तो ये कॉमन क्वेश्चन होता है नारियल पानी के बारे में जो लोग हमसे पूछते हैं। आज हम बात करेंगे इसके फायदों के बारे में, नुकसान के बारे में, कितना ले सकते हैं दिन भर में, कितना लेना चाहिए एवरेज व्यक्ति को, किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, उस बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नारियल पानी के फायदों के बारे में। नारियल पानी बेसिकली वाटर जैसा है, बिल्कुल पानी जैसा है। उसको जितना भी ज़्यादा पियो पानी जैसे ही वर्क करता है। तो अगर फिजिकली आप एक्टिव हैं, कुछ काम कर रहे हैं, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो गई तो उसको ज़्यादा मात्रा में पी सकते हैं, तो बॉडी को रिहाइड्रेट करती है। बॉडी की इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर कुछ कमी अगर बॉडी में हो गई तो उसको रिप्लेनिश करती है, तो बॉडी के हाइड्रेशन में मदद करती है। खासकर अगर आप फिजिकली बहुत एक्टिव है, दौड़ने भागने का काम करते हैं, एथलीट हैं, इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ है, तो आपको ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपकी हाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए। नेक्स्ट है कि कैलोरी कंटेंट इसका कम है, बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी चीज़ नहीं है। हाँ, बिल्कुल ज़ीरो कैलोरी नहीं है कि आप उसको पानी के से तुलना में करेंगे कि मैं 2 लीटर पानी पीता हूँ उसके बदले 2 लीटर नारियल पानी पी लूँ तो उसमें साथ में कैलोरी जाएगी। तो वो चीज़ भी सोचना ज़रूरी है कि भाई इसमें कैलोरी सिग्निफिकेंट होती है। हाँ, एग्जैक्ट कैलोरी को क्वान्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि अलग अलग जगह पे नारियल पानी का भी टेस्ट और पैटर्न थोड़ा अलग अलग होता है, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग पैटर्न मिलता है। लेकिन हाँ, ये है कि लो कैलोरी कंटेंट होता है पर ज़ीरो कैलोरी कंटेंट नहीं होता। तो इसलिए आपको इसको थोड़ा सा मात्रा में, इसको ज़्यादा मात्रा में अगर आप लेते हैं तो आपको एटलीस्ट हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। जूसेस के कंपैरिजन में कैलोरी कम देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते तो कैलोरी बढ़ जाएगा। तो पानी के बदले मत लीजिए, जूसेस के बदले लेंगे तो आपको फ़ायदा करेगा कि 1 लीटर जूस में या 1 ग्लास जूस में अगर मान लीजिए 200-300 कैलोरी है तो इसमें 30 या 50 कैलोरी मिलेगी, तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट करेगा पानी से, लेकिन ऑब्वियसली ये ज़्यादा कैलोरी देगा। नेक्स्ट है कि न्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छा रिच सोर्स है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सारी इसमें इसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो कि बॉडी के वर्किंग सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो इसमें न्यूट्रिएंट्स आपको अच्छे मिलते हैं, आप उसको न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से ले सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्लड प्रेशर को लो करने में मदद करता है। जिन लोगों को भी बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेते हो तो बीपी को कुछ हद तक कम करता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है और पोटेशियम बॉडी के ब्लड प्रेशर को कुछ हद तक कम करता है। पोटेशियम के लेने से नलिया में थोड़ा सा जो स्ट्रेंथ है या रिजिडिटी है वो कुछ हद तक कम हो जाती है। तो इसमें आपके ब्लड प्रेशर को लो करने में कुछ हद तक ये आपके लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। जो लोग इसको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उनका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम कंपेरेटिवली कम हो जाता है और उनका बाउल का मूवमेंट्स कंपेरेटिवली थोड़ा बेटर हो जाता है। और जिन लोग को भी पेशाब का भी अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा यूरिन बढ़ाने का भी ये काम करता है। तो इसको एज ए नेचुरल डाययूरेटिक भी ले सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीव करता है, तो आपकी डाइजेशन में भी हेल्प करता है और यूरिनरी इश्यूज अगर है तो भी मदद करता है। जिन लोग को किडनी की भी पथरी है उसके लिए भी अच्छा है कि कुछ हद तक इसमें हाई पोटेशियम कंटेंट होने से किडनी की पथरी वाले पेशेंट में भी मदद करता है। किडनी की पथरी के चांसेस भी कुछ हद तक कम करता है। तो किडनी स्टोन्स वाले पेशेंट को भी इसको ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। नेक्स्ट है कि इसमें कुछ एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिससे इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होती है, इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। तो इसको रेगुलर बेस पे आप लेते तो आप थोड़ा हेल्दी रहते हो, आपकी इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कुछ हद तक इम्प्रूव होती है और आपकी स्किन की हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। रेगुलर बेस पे आप इसको लेते हो तो इसमें कुछ साइटोकाइंस होते हैं जो कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है और आपकी स्किन की ग्लो को इम्प्रूव करता है, स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो ज़्यादा मात्रा में इसे लेते हैं तो स्किन की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अब इसके नेगेटिव चीज़ें क्या हैं? ऑब्वियसली हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, पोटेशियम ज़्यादा है। तो जिन लोगों को भी किडनी का प्रॉब्लम है, बॉडी पोटेशियम नहीं पचा पा रही है, बेसलाइन पोटेशियम अगर ज़्यादा है तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में लिया और पोटेशियम बढ़ गया तो उसमें तात्कालिक मृत्यु हो सकती है। क्योंकि पोटेशियम बॉडी का ऐसा सब्सटेंस है जो ज़्यादा होता है तो भी जान ले सकता है और कम होता है तो भी जान ले सकता है। इसको बहुत एक्यूरेटली मेजर करके मेंटेन करना पड़ता है, जरा भी कम ज़्यादा हुआ तो जानलेवा हो सकता है। तो पोटेशियम के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। किडनी का अगर प्रॉब्लम है तो खासकर इसको बहुत ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति की बॉडी में अगर पोटेशियम थोड़ा ज़्यादा जाता है तो वो यूरिन के माध्यम से निकल जाता है। किडनी का नॉर्मल बैलेंस बहुत अच्छा रहता है पोटेशियम को मैनेज करने में, पर जहाँ किडनी फेल हो जाती है या ज़रा भी फेलियर हो जाता है, क्रिएटिनिन 1.52 से ऊपर पिच चला जाता है, तो वहाँ आपका ये कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक चला जाता है। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, जैसा मैंने बोला, इसमें शुगर कंटेंट थोड़ा रहता है, ये
जूसेस के कंपैरिजन से कम कैलोरी होती है, लेकिन पानी से ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा अगर आप लेंगे तो आपको इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में वर्क करेगा, थोड़ा वजन भी बढ़ सकता है अगर ज़्यादा मात्रा में लेते हैं इसको। और सेकेंडली कुछ लोग इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स या शुगर भी ऐड करते हैं, कुछ फ्लेवर्ड कोकोनट ड्रिंक्स भी रहते हैं जो उसमें अलग अलग तरह के फ्लेवर्स और शुगर डालते हैं, तो वो ऑब्वियसली आपको नुकसान करते हैं। नेक्स्ट है कि कुछ तरह के एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं कुछ लोग को नारियल पानी से। तो कुछ लोग को कोकोनट एलर्जी होती है, एक्चुअली बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन कुछ लोग को ये हो सकती है, तो एलर्जी का चांस इससे थोड़ा ज़्यादा रहता है। कुछ मेडिसिन के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम कंटेंट भी रहता है, और अगर आप इसको डाइट के मतलब बहुत ज़्यादा लेते हो, साथ में मेडिसिन ले रहे हो, तो मेडिसिन के इफेक्ट पर भी कुछ हद तक ये असर कर सकता है। मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन पैटर्न को भी थोड़ा इफेक्ट कर सकता है। जिन लोगों को भी किडनी की बीमारी है उनको डेफिनेटली कोकोनट वाटर बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किडनी का पोटेशियम का कंट्रोल गड़बड़ हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा है, और साथ में अगर बाकी मेडिसिन ले रहे हो तो इंट्रैक्शन कर सकता है। जिन लोग को भी हार्ट का प्रॉब्लम और हार्ट फेलियर हो गया तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वैसे पेशेंट में लेने से हार्ट फेलियर बिगड़ सकता है। तो आपको डॉक्टर से पूछे कितना पानी लेना है, उसके हिसाब से पूछ करके देखिए। इसमें यह भी एक इम्पॉर्टेंट है कि जूसेस के कंपैरिजन में इसमें फाइबर कंटेंट या इसमें प्रोटीन कंटेंट कुछ खास नहीं होता है, तो इसलिए आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि बाकी जूसेस में आपको ठीक है कैलोरी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन कुछ फाइबर, कुछ न्यूट्रिएंट्स और भी मिलते हैं, और साथ में उसमें आपको कुछ प्रोटीन्स मिलता है। इसमें कोई प्रोटीन कंटेंट नहीं होता है, फाइबर कंटेंट नहीं होता है, तो इसलिए आपको वो बेनिफिट इसमें उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। ऑन एन एवरेज दिन भर में आपको 1 से 2 कप नारियल पानी आप ले सकते हो, लगभग 250 से 500 ml आप नारियल पानी ले सकते हो एज ए पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट। वैसे तो ये ज़्यादा नुकसान नहीं करता, पर किसी किसी का पेट गड़बड़ हो सकता है, इनको गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, डायरिया का प्रॉब्लम हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में ले। इसमें बी ग्रुप के विटामिन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, ये सारी चीज़ें होती है, तो इसलिए जिन लोग को भी इनका प्रॉब्लम्स है वो इसको ज़्यादा ले सकते हैं। एवरेज लगभग 1 कप यानी 250 ml नारियल पानी में लगभग 46 कैलोरीज होता है। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि 100 ml जूस में लगभग ज़्यादातर 40 से 50 कैलोरी होता है, यानी 250 ml में लगभग जूस में 125 से 150 कैलोरी होता है। अलग अलग तरह के उसमें शुगर डालेंगे तो अलग से हो जाता है। नारियल पानी अगर आप डायरेक्ट पीते हो बिना किसी फ्लेवर डाले तो उसमें 40 से 46 कैलोरी होता है। तो मतलब बाकी जूसेस के कंपैरिजन में 1/3 या 1/4 कैलोरी होता है, तो इसलिए जूसेस के कंपैरिजन में ज़्यादा हेल्दी है। पानी से ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, पानी में 0 कैलोरी होता है, तो आप अगर 2 लीटर पानी के बदले 2 लीटर नारियल पानी पी जाओगे तो आपको लगभग 500 से 700 कैलोरी बॉडी में चली जाएगी, जो कि आपको दिन भर के कैलोरी इंटेक में से उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो वजन बढ़ जाएगा। तो आज के टॉपिक में हमने नारियल पानी का इंटेक और उसके फायदे नुकसान के बारे में बात की, कितना लेना चाहिए उस बारे में बात की, किसके ज़्यादा लेने से क्या नुकसान है उस बारे में बात की, और क्या इसमें कंटेंट्स या न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है उस बारे में बात की। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। हम कोई यूट्यूब लाइव सेशन भी करते हैं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है, आप उसका देख के बेनिफिट ले सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा डिटेल कंटेंट नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि भाई शॉर्ट में ब्रीफली हमको बता दो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड करें, जिसमें ज़्यादातर टॉपिक्स का हम आपको 1 मिनट में ब्रीफ समरी दे देते हैं। ये सारे टॉपिक्स का जिस्ट या इंपॉर्टेंट फीचर्स रहते हैं, इनको हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर रहे हैं, तो आप रेगुलर बेस पे हमें वहाँ पे ही फॉलो कर सकते हैं। उनके रील्स पे आपको हेल्थ टिप्स जैसे ये मिल जाएंगे, और आप इन्हें फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे कंटेंट ढूंढने में जिन्हें दिक्कत होती है कि हज़ारों वीडियोस हम कहाँ ढूंढें कि हमारे मतलब का टॉपिक्स का है, हम हार्ट का पेशेंट को किडनी का जानना नहीं है या ब्रेन का नहीं जानना है, तो उनको टॉपिक्स कहाँ मिलेंगे, तो स्पेसिफिक प्लेलिस्ट बने हुए हैं हमारे चैनल में, जिसमें हर बीमारी से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ हैं। आपको जो बीमारी के बारे में जानना है उस स्पेसिफिक प्लेलिस्ट को, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, जो भी आपको जानना है स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पे जाइए। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में छोड़ दे रहा हूँ, वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ज़्यादा रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा, ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और टाइम वेस्ट नहीं होगा। थैंक यू।